दानिश अली और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज चैनल। जी हाँ, किसानों का आंदोलन जारी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने जो हाईवे बन रहा है गोसाईगंज में, जो बाईपास बन रहा है, उसके विरोध में इनका लोगों का कहना है कि हमें जो मुआवजा देना था वो सरकार को अलग देना था, मगर ये अलग मुआवजा दे रहे हैं। उनकी समस्याएं जानेंगे कि क्या समस्या है और क्यों वो ये आंदोलन कर रहे हैं। जी सर, क्या समस्या है सर? अरे समस्या किसानों की है, जिसका 50 लाख रुपए बीघा मिलना चाहिए, उसमें 4 लाख बीघा मिल रहा। किसान बेचारा क्या करेगा, मर जाए क्या? अरे मतलब 4 लाख रुपए एक बीघा का 4 लाख रुपए 20 बिस्वा। सरकार ने क्या वादा किया था? सरकार ने उसने वादा किया था 50 लाख रुपए बीघा देंगे। 50 लाख रुपए, जैसा कि ये सरकार के ऊपर ये एक आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 50 लाख का वादा किया था, मगर ये 4 लाख में किसानों को संतुष्ट कर रहे हैं। किसान देश का अन्नदाता है, क्या करे वो? उसकी जमीन भी ले रहे हो, वो अपनी माँ कहता है माँ को बेच दे क्या सस्ते दामों में? अपने बच्चे कहाँ लेके जाए भाई? उसके बच्चे तो भूखों मर जाएंगे। जमीन भी नहीं रहेगी, किसान कैसे रह जाएगा बेचारा? हमारे क्षेत्र में क्यों जी हर जगह कहीं 8 लाख दिया है, कहीं 10 लाख दिया है, आगे पीछे हमारे बाजू में 8 लाख रुपया दिया है। तो इस्माइलपुर की आराजी के क्षेत्र को 4 लाख रुपया मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? 4 लाख दे रहे हैं वो। ओनली 4 लाख रुपए। 20 लाख रुपए की जमीन देंगे या नौकरी दी जाए या 20 लाख रुपए को मुआवजा दिया जाए। उसको पूरा किया जाए। हम लोग नाजायज नहीं मांग कर रहे हैं, जायज जो है वो हमारी मांग। जैसा कि किसानों के अधिक विरोध करने पर ये दिखाइए, अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, किसानों के अधिक विरोध करने पर ये जेसीबी वापस जाते हुए किसानों का ये मानना है कि जब तक इनके दामों उचित दाम नहीं दिए जाएंगे तब तक ये काम नहीं चलेगा। बिल्कुल जमीन वापस की जाए या जमीन बदली कहीं जमीन दी जाए। जी, मेरे साथ किसान जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्या है, वो क्या करना चाहते हैं सर। जी देखिए, मुआवजा बहुत कम है जी, और प्रशासन और कार्यदायी संस्था दोनों तानाशाही कर रहे हैं जी। तानाशाही करेंगे, रोड जाम करेंगे, अधिकारियों घेरेंगे, इनको बंधक बनाएंगे जी। इस जमीन पे सड़क नहीं बनने देंगे किसी भी कीमत पे। तो मतलब क्या समस्या क्या आ रही है? मुआवजा बहुत ना के बराबर 4 लाख मुआवजा है। 4 लाख प्रति बीघा, प्रति बीघा 4 लाख है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अन्य प्रदेशों में जहाँ से ये बन के आ रहा है वहाँ पर बहुत ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है किसानों को। किसानों को इतनी भी समस्या हो रही है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। 4 लाख में इनके पौने दामों में, बहुत ही कम दामों में ये लोग आरोप लगाने क्यों नहीं मिल रहा है सर? देखिए, इस जमीन पे प्रशासन तानाशाही करे या शासन करे या कार्यदायी संस्था करे, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे जिस हद पे जाना पड़े, आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन, रोड जाम, चक्का जाम, कुछ भी करना पड़ेगा। ये सड़क बिना सही मुआवजा दिए नहीं दी जाएगी। इसका मुकदमा कमिश्नर का विचाराधीन है। इन लोगों का कहना है कि जब तक इन्हें लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, कम से कम 20 लाख प्रति बीघा के हिसाब से या उसके ऊपर, जब तक ये धरना चलता रहेगा यहाँ पे कोई काम नहीं होगा सर। जी जी, महिला जिला अध्यक्ष जी, हम कुसुम चौहान, महिला जिला अध्यक्ष कन्नौज। मुझे यहाँ पर इसलिए हो रहा है किसान यूनियन का धरना कि जो किसानों की जमीन है उसका मुआवजा अच्छा नहीं मिल रहा है, और जिसका मुकदमा विचाराधीन है, जब तक उसका संशोधन नहीं हो जाएगा तब तक जमीन पे किसी का कोई अधिकार नहीं है और ना इन लोगों को दी जाएगी। जी जी, अगर कोई आएगा तो उन्हें मार के गिरा भी दिया जाएगा। जी जी, बताइए सर। किसानों के विरोध में ये पूर्णता कार्य, ये जो सरकार कर रही है पूर्णता विरोध में ही कार्य कर रही है। 4 लाख रुपए बीघे के हिसाब से जो सरकार दे रही है, जबकि 24 लाख बीघे के हिसाब से इनकी जमीन बनती है। 27 लाख रुपए बीघा सरकार लगभग 24-27 लाख का रेट किसानों का कहना है कि लगभग 40 या उससे ज्यादा सरकार रेट है, उसके हिसाब से वो 4 लाख प्रति बीघा दे रहे हैं सर। जी, 3500 रुपए वर्ग फुट में है ये जी। 27 लाख रुपए मुआवजा बन रहा है, ये दे रहे हैं केवल 4 लाख। आपकी कितनी जमीन जा रही है इसमें? हमारी 2 बीघा है। 2 बीघा जा रही है। अभी मुआवजा कुछ अभी मुआवजा भी नहीं मिला है, काम चालू हो गया है। जब तक ये उसूल है कि जब तक मुआवजा उसके अकाउंट में पहुंच जाए तब काम आप चालू करिए। उससे पहले ये नेता नगरी है या जबरई है, कुछ भी उसे समझ लीजिए आप सरकार तक ये बात। जी जी, सरकार मुआवजा दे, कम से कम जो है 27 दूना 56 लाख रुपए बीघा के हिसाब से दोगुना देना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारा गांव जो है वो नगरीय में लगाया है, सरकार के हिसाब से जो है नगरीय में है, लेकिन वो ग्रामीण से भी कम मुआवजा हमको देने के तैयार है। ग्रामीण से भी कम मुआवजा मिल रहा है इन लोगों का कहना। भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष इरशाद अली बोल रहे हैं। क्यों किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा और नहीं तो नहीं ये माने गुंडई पे ठेकेदार ये लोग हैं प्रशासन, तो हम ईंट से ईंट बजाने
तैयार है और इनको जो है किसी प्रकार से यहाँ पर मशीनें नहीं चलने देंगे, भले हम किसानों को कितनी भी यहाँ जाने जाएं। जी चाचा, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल दबाव किसके थ्रू दबाव बनाया जा रहा है कि मतलब ये चलने दीजिए, काम होने दीजिए? हाँ। किसके द्वारा कुछ पता है आपको? किसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है? जबरदस्ती हम लोगों को जमीन छीनी जा रही है। कौन दबाव बना रहा है? दबाव ठेकेदार लोग बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं। ठेकेदार लोग दबाव बना रहे हैं, ठेकेदार लोग बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं, हम लोगों को धमकी दे रहे हैं सरकार के दबाव से। प्रशासन से आपको डंडा जाहिर करवाएंगे, आपको जमीन जबरदस्ती छीन लेंगे। अभी हमारे कैमरे ने कैद किया कि अभी जो काम चल रहा था उसके नीचे कुछ किसान भाई लेट गए ताकि काम ना हो सके, क्योंकि उन लोगों का साफ कहना है, ये साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक उनके अकाउंट में दूना या जितना सरकारी रेट चल रहा है उसके हिसाब से अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो ये रोड नहीं बनेगा। जी सर, जी आगे कुछ क्या कार्रवाई करेंगे सर, बताइए। सर 40 लाख रुपए, 1 करोड़ 39 लाख रुपए हेक्टेयर की रोड की भूमि है और सामान्य भूमि के रेट दे रहे हैं, अभी तक मुआवजा भी नहीं आया। रेट मेरे पास उसकी फोटो कॉपी भी है। मुआवजा नहीं आया, रोड बनने लगा, ये देखिए मुआवजा ज्यादा दिखाओ, काला सच है। हाँ, जब तक हम लोगों का सब कम से कम 30 लाख रुपया विकास का मुआवजा मिलेगा, तब मुआवजा नहीं तब तक हम लोग यहाँ काम नहीं होने देंगे। 39 जी जी हाँ 39 भूमि और दिया मुझे 7.5 का, उससे भी कम, अभी दिया भी नहीं है। 4 लाख रुपया हम लोग का मुआवजा है 4 लाख का, अब आज तक अभी पैसा नहीं आया। पैसा नहीं मिला? हाँ पैसा नहीं आया और लोग लग गया है, मुआवजा ये गलत बात है। ठेकेदार कानून से हम बात करते हैं कि उनके ऊपर किनका दबाव बनाया जा रहा है? कहाँ है ठेकेदार? जमीन नहीं देंगे हम लोग, 4 लाख रुपया बीघा में जमीन नहीं देंगे। विकास कम मिलेगा, कम से कम 35 लाख रुपया बीघा मिले तभी देंगे जमीन। जी जनपदीय मार्ग की जमीन है और लेकिन सामान्य भूमि के हिसाब से इन्हें मुआवजा मिला है। जी, तो आप साफ तौर पे ये देख पा रहे हैं कि हमारे सामने ये चालू है। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें सरकारी रेट के हिसाब से रेट नहीं मिलेगा वो तब तक वो इस रोड नहीं बनने देंगे। यहाँ पे चक्का जाम होगा और अभी मैंने अपने कैमरा में दिखाया था आपको, अभी कुछ विजुअल दिखाए थे कि कुछ किसान जो काम चलते जेसीबी के नीचे लेट गए थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक उन्हें उचित रेट नहीं मिलेगा जब तक ये चालू आपको डंडा जाहिर करवाएंगे, आपको जमीन हमारी जान चली। अभी हमारे कैमरे ने कैद किया कि अभी जो काम चल रहा था उसके नीचे कुछ किसान भाई लेट गए ताकि काम ना हो सके, क्योंकि उन लोगों का साफ कहना है, ये साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक उनके अकाउंट में दूना या जितना सरकारी रेट चल रहा है उसके हिसाब से अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो ये रोड नहीं बनेगा। जी सर, आगे कुछ क्या कार्रवाई करेंगे? 40 लाख रुपए, 1 करोड़ 39 लाख रुपए हेक्टेयर की रोड की भूमि है और सामान्य भूमि के रेट दे रहे हैं, अभी तक मुआवजा भी नहीं आया। रेट मेरे पास उसकी फोटो कॉपी भी। सरकार को खुद सोचना चाहिए कि 4 लाख तो बहुत ही कम है, जबकि ये नगरीय क्षेत्र में आता है, फिर भी 4 लाख रोड के आइए जी देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे अपनी जो जमीन की रखवाली कर रहे हैं कि यहाँ पे जेसीबी नहीं चलेगी जब तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते। ये देखिए मासूम से बच्चे, प्रशासन को इसका ख्याल भी रखना चाहिए। अभी ये जेसीबी के नीचे लेट गए थे कि ये बिल्डोजर नहीं चलेगा जब तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते हैं, और उसके हिसाब से पैसे नहीं आ जाते हैं कि काम आपने चालू कर दिया और पैसे उनके अकाउंट में नहीं आए। जी बेटा किस लिए खड़े हो यहाँ पे? हमारा अधिकार नहीं मिलेगा जब तक नहीं हटेंगे यहाँ। अधिकार चाहिए आपको, आपकी जमीन को मतलब कम दामों में खरीद रहे हैं सरकार। हाँ। कौड़ियों के भाव, कौड़ियों के भाव। ये बताइए 4 लाख में क्या मिलता है आजकल? 4 लाख रुपए बीघा में ले रहे हैं और नगरीय दिखाया है यहाँ को। नगरीय का लगभग सर्किल रेट क्या होता है इनसे ये पूछिए। ये बहुत बड़ा घोटाला हमें मालूम पड़ रहा है। अब आगे देखिए इसकी परतें खुलती जा रही हैं। जी जी बताइए सर। हाँ, इसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ भी हो सकता है। कोई मतलब आज के जमाने में मतलब ज्यादातर लोग धोखाधड़ी कर देते हैं, तो इसलिए इसमें किसी का भी हाथ हो सकता है। डीएम के कोटे से खरीदा गया है, डीएम ने बेचा है अपने महंगे दामों में। डीएम आप ये आरोप लगा रहे हैं किसान की डीएम ने ये अपने कोटे से खरीदा है हम लोगों से और इन लोगों को बेचा है महंगे दामों में NHI वालों को। चलिए आपकी बात ऊपर तक जाएगी और हम उनसे पूछेंगे कि क्या मैटर है, क्या ये लोग सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। जी चेयरमैन साहब, ये समधन कस्बा है छोटा सा, ये अपने कन्नौज में, वहाँ के ये चेयरमैन जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर जी क्या समस्या आ रही है लोगों को? समस्या यही है कि जो मतलब हमारा तो ये इस्माइलपुर मौजा जो है अर्ध नगरीय शहरी क्षेत्र में पड़ता है, तो इसको तो मुआवजा अर्ध नगरीय शहरी क्षेत्र का दिया जाए। मतलब जो ग्राम सभा का जो मुआवजा मिला है वो मुआवजा भी हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जी तो आपने ऊपर तक बात नहीं पहुँचाई सर? ऊपर तक ये मतलब पहुँचाई है, वहाँ पे प्रार्थना पत्र भी दिया है, मांग भी की है और सब कुछ कहा है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। जी चेयरमैन
चेयरमैन साहब का भी साफ पुत्र का कहना है और ये कि जी इन लोगों को तो बिल्कुल वो लोग निगलेक्ट करते कि ये लोग कुछ है या नहीं है, इस टाइप से अधिकारी इनसे बात कर रहा है। अधिकारी सुनते हैं, सुनने के बाद में हूँ करके बात टाल देते हैं। किसानों का ये गंभीर आरोप है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जबरदस्ती उनके खेतों को नापा जा रहा है और उनसे रोड बनाई जा रही है, जबकि उनके अकाउंट में अभी पैसा नहीं पहुंचा है, जबकि ये क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में आता है और पैसे आप ग्रामीण क्षेत्र के नीचे से स्तर से दे रहे हैं। जबकि इन लोगों का कहना है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, लगभग ये 30 लाख अपने बता रहे हैं प्रति बीघा मिलना चाहिए। बताइए सर, बताइए कुछ। जैसा कि ऐसा है जी, ये 30 लाख रुपए से तो मिलना चाहिए जी। 4 लाख रुपया तो ये तो एकदम खेल है जी। चलिए ठीक है, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से महिलाएं जो यहाँ पे रोड बन रहा है उसके विरोध में यहाँ पे खड़ी हुई हैं, अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे लेके आई हैं कि उनकी माँ जा रही है, यानी कि बहुत कम दामों में ये सरकार खरीद रही है उनसे। जे देखिए छोटी छोटी महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। जी माता जी, क्या कहना है आपका? कहना चाहे हमारा ऐसी खेती में दे दें, ऐसी खेती, इसके चक्कर में खेत के बदले खेत मांग रही हैं। हम खेत के बदले खेत में दें। रोड पे जगह कछु नहीं रहे और इसमें काम है, मिल रहा कछु मिल रहा है। कितने रुपए दे रहे हैं? कितने? 4 लाख रुपया बीघा जमीन है। 40 लाख बीघा दें जमीन, तो जमीन देना चाहिए हमारे दें हमें। रुपया बीघा दे तो देना, नहीं दिए नहीं दें। ये बच्चा का कटोरा भीख मंगाई है का रोड पर की खेती। तो आप जमीन के बदले जमीन मांग रही हैं, प्लस जो उसके जो यहाँ पे नगरीय क्षेत्र है, यहाँ जीटी रोड के आप जितना भी मुआवजा होता है जमीन का, जीटी रोड पे जा रही जगह, जीटी रोड पे जगह जा रही है, कम से कम बहुत ज्यादा जमीन जा रही है। जी अब बताओ, इतनी जमीन हम बच्चा का कटोरा पकड़ रही है का? जी माता जी, क्या कहना आपका? हाँ, तो हम ये कह रहे हैं ये ऐसी जमीन मिलनी चाहिए जहाँ रोड पे है। जी बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी लोग लगे हुए हैं कि हमारी ज़मीन बच जाए किसी तरीके से। अगर ना बचे तो उसके बदले में हमें ज़मीन दे दीजिए। सरकार से गुजारिश कर रही है, प्रशासन से गुजारिश कर रही है, ज़मीन के बदले ज़मीन दे दीजिए, या जो रेट है वो कम से कम अपना 30 लाख बता रहे हैं, यहाँ नगरीय क्षेत्र में करें 30 लाख रुपए दे दीजिए, या हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दे दीजिए। ये कहना है इन लोगों का। सब लोग लगे हुए हैं। बच्चा दिखाएगा जी, ये छोटे छोटे बच्चे देखो डंडे लेके खड़े हुए, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे। ये सरकार को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए दोबारा। कैमरामैन अमन और फ़हीम आजम के साथ मैं दानिश अली कन्नौज। जय हिंद।